पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि नेताओं के लिए एक दूसरे की जुबान इतनी कड़वी हो चुकी है कि बोलने से पहले वो सोचते नहीं, वो नहीं सोचते कि कहां क्या बोल रहे हैं और क्या बोलना है। नेता आपस में एक दूसरे पर छींटाकसी करते हैं, समझ आता है, लेकिन तब क्या हो जब नेता चेयरमैन को ही निशाना बना ले और चेयरमैन पर ही आरोप लगाने लगे और किसी पार्टी से उनका नाता जोड़ने लगे। इन्हीं घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब सांसदों पर नकेल कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में बताऊंगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दरअसल ममता दीदी के टीएमसी के नेता किस जबान में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने विचार रखते हैं, किस जबान में वो बीजेपी पर हमलावर रहते हैं, उस बात से तो हर कोई वाकिफ है। लेकिन टीएमसी की सांसद डोला सेन ने तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को ही लेकर एक टिप्पणी कर दी थी जो काफी विवादों में भी रही थी। दरअसल उपसभापति ने बीरभूम में हुई हिंसा पर बीजेपी सांसद रूपा गांगुली को बोलने की इजाजत दी थी, जिस पर डोला सेन भड़क गई थी और वीडियो जारी करते हुए कहा था कि उपसभापति सदन में एक बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर अब विशेषाधिकार समिति ने कहा है कि राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों की नियत पर सवाल उठाना विशेषाधिकार का हनन है। समिति ने सदस्यों से ऐसा करने की बढ़ती घटनाओं पर यह बात कही। समिति ने कहा है अब किसी सदस्य ने ऐसा किया तो उसे सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन माना जाएगा। चेतावनी देते हुए समिति ने कहा कि अब ऐसी हरकत का वो नतीजा होगा जो नजीर बनेगा। विशेषाधिकार समिति की यह टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन के खिलाफ शिकायत पर विचार करते वक्त आई है। सेन ने पिछले साल कथित रूप से राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश को लेकर टीका टिप्पणी की थी। समिति के सामने अपने जवाब में टीएमसी सांसद ने माना है कि उन्होंने उपसभापति के बारे में कुछ अनाप शनाप बातें कही थी और उस बयान के लिए सेन ने बिना किसी शर्त के माफी भी मांग ली। इसीलिए समिति ने माफी के बाद पाया कि आगे की जांच का फिर कोई तुक नहीं बनता, इसलिए मामले को आगे ना बढ़ाकर यहीं पर खत्म करने का विचार किया गया। हालांकि इस मामले के बाद विशेषाधिकार समिति ने कठोर कार्रवाई का मन भी बनाया है, जिससे कि भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। विशेषाधिकार समिति ने पिछले ही हफ्ते अपनी रिपोर्ट को सदन में रखा और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि समिति का मानना है पीठासीन अधिकारियों पर आरोप लगाने और प्रक्रिया के नियमों और अध्यक्ष के निर्देशों की घोर अवहेलनाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। सदस्यों को अपने आचरण से ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी बयान देते हुए यह ध्यान रखा जाए कि वो पीठासीन अधिकारी के सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रभावित ना करता हो। अगर भविष्य में ऐसी अवहेलना सामने आती है तो इसके परिणाम दृष्टांत बन सकते हैं। पिछले साल बीजेपी के 3 सदस्यों ने डोला सेन के खिलाफ विशेषाधिकार समिति को नोटिस दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई सामने आई है। हालांकि समिति के इस आदेश के बाद सदस्यों को पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो सजा के परिणाम क्या हो सकते हैं वो खुद इसके बारे में नहीं जानते। अब एक बार आपको बीरभूम की घटना के बारे में भी जानकारी दे दूं। दरअसल बीरभूम की हिंसा में 9 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। इस मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ा था, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जिसके बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। ममता ने सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के खिलाफ इकट्ठा होने की बात कही थी, जैसा कि आज के वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने में जुटे हैं, जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है। जब भी किसी मामले पर गैर भाजपा शासित राज्य घिरते हैं तो वो तुरंत केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने लगते हैं। तुरंत देश का संघीय ढांचा खतरे में आ जाता है। खैर ये तो विपक्ष का काम है, लेकिन अब सांसदों को अपने बोलने पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो उनके ऊपर होने वाली कार्रवाई अब नजीर बन सकती है, जैसा कि विशेषाधिकार समिति ने कहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।